हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, जैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं, तो इससे रिलेटेड बच्चों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि हमारी आंसर की दिखने में कैसी होती है, हमारी आंसर की के ऊपर कौन कौन से पर्टिकुलर्स लिखे होते हैं, हम लोगों ने उनको कैपिटल लेटर में फिल करना है या स्मॉल लेटर्स में फिल करना है, और बाय चांस उनको फिल करते वक्त आप लोगों से कुछ गलती हो जाए तो उसको सुधारना कैसे है, उसको रेक्टिफाई करना कैसे है। इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो वो आप लोगों को अंदर सेंटर के लेके जाने देंगे, और कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को वो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। तो आज मैं शिराज ग्रोवर आप लोगों से जो बोर्ड की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं उसको डिस्कस करने चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वो आप लोगों को कौन सी चीज़ें हैं जो अंदर लेके जाने देंगे। तो बेटा, सबसे पहले जो आप लोगों का मेन हथियार है वो आप लोगों का एडमिट कार्ड है। ये एक लौती ऐसी चीज़ है जिसको आपने भूलना नहीं है। ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोगों ने हर पेपर में अपने साथ लेके जाना है। अगर आप किसी स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोगों के पास स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के पास अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आप लोगों का आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये मैंडेटरी है। ठीक है। आप लोगों के पास अपना एडमिट कार्ड और साथ में स्कूल आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है। या इसके अलावा आधार कार्ड और आप लोग पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं जिस पे आपकी फ़ोटो लगी हो। ठीक है। इसके अलावा वो आप लोगों को स्टेशनरी आइटम्स में ट्रांसपेरेंट पाउच, ज्योमेट्री, आप लोगों के पेन्स, हैंड सैनिटाइज़र, वाटर बॉटल, ठीक है, वो भी ट्रांसपेरेंट। आप लोग वॉच लेके जा सकते हैं पर वो डिजिटल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इरेज़र, राइटिंग पैड बेटा जी आप लोगों का पेपर बोर्ड होता है। ठीक है। जिसके ऊपर आप लोग लिखते हैं। ठीक है। अपनी आंसर की को रख कर आसानी से लिख सकते हैं, आपका पेपर बोर्ड होता है। ठीक है। तो बच्चे, जाने से पहले आप लोग अपनी अच्छे से किट तैयार कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने लेके जानी है। इसमें बेटा आप लोग ट्रांसपेरेंट पाउच इस तरह से अब मार्केट में अवेलेबल होते हैं काफ़ी इजीली। ठीक है। और उसके बाद हम लोग पेन की बात कर रहे थे कि आप लोग जेल भी यूज़ कर सकते हैं और बॉल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग बॉल पेन यूज़ करें। उसका एक कारण जो है, वो बॉल पेन की जो इंक होती है बेटा जी, उसको पानी से कुछ नहीं होता, वो वाटर प्रूफ इंक होती है। बाय चांस आप लोग पेपर में पानी पी रहे हैं और गलती से आपका पानी आप ही की आंसर शीट के ऊपर गिर गया, और अगर जेल पेन होगा तो बेटा वो सारा फैल जाएगा, है ना। वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के पेपर का इंप्रेशन खराब कर देंगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बॉल पेन यूज़ करें। बॉल पेन आप ब्लू और ब्लैक दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा, आप जो भी पेन लें उसके वो ही पेन एक जैसे 3-4 लें, जैसे कि यहाँ उसने शो किया हुआ है। ठीक है। क्यों? बाय चांस बेटा पेपर में आप लोगों से लिखते वक्त आपका पेन नीचे गिर गया और वो खराब हो गया, तो फिर आगे उसी पेन से लिखना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके पास कोई और पेन होगा तो आपकी राइटिंग जो है वो मिसमैच सी हो जाती है, इससे भी इम्प्रेशन जो है पेपर का वो अच्छा नहीं रहता। तो आप सेम पेन 3-4 ले जाएँ, जिससे बाय चांस आपका पेन अगर ख़राब भी हो जाए तो आपकी राइटिंग में कोई फ़र्क ना आए। ठीक है? आप अपने साथ पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा बेटा जी स्केल लेके जा सकते हैं, राइटिंग पैड अगर आपके पास, यानी कि आपका जो पेपर बोर्ड है, ठीक है? अगर आपके पास वो ट्रांसपेरेंट है, तो सबसे बढ़िया है बेटा, आप लोगों को एक बिंदी भी मुश्किल नहीं आएगी, उसने आराम से अंदर दाखिल हो जाने देना है। अक्सर बच्चों के पास अपना पुराना पेपर बोर्ड होता है और साल भर में उनमें बच्चों ने कुछ ना कुछ लिखा ही होता है। कोई अपना नेम लिखता रहता है, कोई ना कोई फॉर्मूला लिखा होता है, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। तो बेटा आप लोगों को वो अंदर अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। और जहाँ सीटिंग प्लान होगा, अगर बाई चांस डेस्क अच्छे ना हुए तब भी आपको काफ़ी मुश्किल आएगी, तो आप ट्रांसपेरेंट पेपर बोर्ड यानी कि राइटिंग पैड अपने पास रखें। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का सबसे मेन हथियार आप लोगों का एडमिट कार्ड। इसको नहीं भूलना कभी भी, ज़िंदगी में याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अगर आप अब चाहें तो आप अपने साथ मास्क और हैंड सैनिटाइज़र भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। ये बेटा इस बार हमारा 2024 में जो आपके पास आंसर की 10th क्लास की आने वाली है, ये उसकी लुक है एक।
ठीक है। और इस बार आप लोगों को जो रोल नंबर्स मिले हैं वो भी करोड़ में मिले हैं, है ना। जैसे किसी का रोल नंबर है 16,80,30,228। तो आप लोगों को आपका जो रोल नंबर होता है बेटा वो यहाँ फिल करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपका नेम आप लोगों को यहाँ फिल करना होता है। इसमें बेटा 32 पेजेस होते हैं। तो जब भी आप लोगों को आपकी आंसर की मिले तो सबसे पहले आप लोगों ने उसको खोल के ये चेक करना है क्या उसमें बराबर 32 पेज हैं। बाय चांस उसमें पेज कम है, उसका पेज फटा हुआ है या कुछ और मुश्किल है उसके अंदर, तो आप अपने जो एग्जामिनर है जो ड्यूटी पे हैं उनसे इमीडिएटली कंसल्ट करें। सबसे पहले ड्यूटी आप लोगों की ये है कि आपने चेक करना है कि आपकी आंसर की के अंदर 32 पेजेस पूरे हैं, ठीक है, क्लियर है। ये थोड़ी सी ब्लर है तो आप लोगों को मैं इसका अच्छे से एक सैंपल में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। प्लस टू वाला देख लें बेटा जी। जो प्लस टू क्लास की ओएमआर शीट है वो भी ऐसे ही होगी, हमारी आंसर की जो फ्रंट पेज है वो ऐसे ही होगा, ठीक है। इसमें भी रोल नंबर करोड़ में दिए हुए हैं, इतने करोड़, इतने लाख, इतने थाउजेंड आप लोगों का जो रोल नंबर है आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं एक सैंपल से। तो बच्चे, हमारे पास जो हमारी आंसर की होती है उसका एक ये लेफ्ट पार्ट है, एक ये राइट पार्ट है। जो लेफ्ट पार्ट है इसमें आप लोगों ने अपना सब्जेक्ट भरना होता है, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन दोनों, दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, ठीक है। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, आप अपना पेपर जो है वो किस मीडियम में आंसर कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ मीडियम आप लोगों ने अपना भरना होता है। उसके बाद राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है उसके ऊपर बेटा जी कोड लिखा होता है 31, जैसे एग्जाम्पल में 31/03, ठीक है, 2, ऐसे कुछ कोड लिखा होता है। कईयों के ऊपर लिखा होता है 31/03/03, ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ पेपर के ऊपर कोड लिखा होता है, वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है, तो आप लोगों ने वही सेम यहाँ लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड, कि आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर जैसे आपकी 32 शीट्स मान लो भर गई जो आपको ये मिली थी, इसके अलावा आप लोगों ने कितनी शीट्स और ली हैं, ठीक है। आपकी अगर मान लो 32 की 32 भर गई तो आप लोगों ने कितनी शीट्स और ली हैं। वैसे तो 32 में आराम से बच्चों का पेपर आ जाता है, पर उनको कोई मनाही नहीं है, वो आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, आप जितनी मर्जी शीट्स उनसे ले सकते हैं। आपने 1 शीट ली है तो आप लोग यहाँ इसमें 1 भर लें, आपने एक और ले ली फिर +1 लिख दें, आपने एक और लिख ली तो फिर +1 लिख दें, तो वो आप लोगों को कुछ इसमें नहीं कहेंगे, आप जितनी मर्जी शीट्स ले सकते हैं। इसको बेटा थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। आप लोगों का बेटा जी जो सब्जेक्ट है ना आप लोगों ने पूरा भरना होता है। जैसे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पूरा भरना होता है, ठीक है। आप लोगों ने इंग्लिश अकेला नहीं भरना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पूरा भरना है यहाँ, यहाँ इस जगह पर कि आप लोगों ने सब्जेक्ट का जो नेम है वो कंप्लीट भरना है। और यहाँ मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग कैपिटल लेटर्स ही यूज कर लें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ लिखें इंग्लिश ब्रैकेट में लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। फुल नेम आपने देना है। जो आपके पास एडमिट कार्ड है ना उस पर अकेला इंग्लिश नहीं लिखा होगा, उस पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पूरा लिखा होगा। बच्चे शॉर्ट फॉर्म में एसएसटी लिखाते हैं, आपने एसएसटी नहीं लिखना, आपने सोशल साइंस लिखना है, ठीक है। मैथमेटिक्स अकेला नहीं लिख के आना। अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड ऑप्ट किया है तो आप लोग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखेंगे, अगर आप लोगों ने बेसिक्स किया है तो बेसिक्स करेंगे। जैसे हिंदी है, हिंदी कोर्स भी लिखना है, ठीक है। तो कोर्स बी आप लोग पेपर में लिख के आएंगे। तो ये जो मैंने ये स्लॉट बनाया है ये आप ही के एडमिट कार्ड में से उठा के सब्जेक्ट्स लिखे हैं। तो आप जो सब्जेक्ट आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जितना लिखा है वो पूरे का पूरा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बेटा जो मान लो सपोज दिन है वो है मंडे, तो आप लोग यहाँ भरेंगे
मंडे। क्लियर है? उसके बाद आज मान लो डेट है 14, ठीक है, तो 04/02/2024 ये आप लोग साथ में डेट भी लिखकर आएंगे। ठीक है। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर जो है वो बेटा हमारा क्या होगा, इंग्लिश। ठीक है। फिर उसके बाद राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड नंबर लिखा होगा, जो कोड नंबर लिखा होगा आप लोगों ने सेम यहाँ वो फिल कर देना है। एग्जाम्पल में 31021। ठीक है जी, क्लियर है? कुछ इस तरह से लिखा होता है। देन नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड, जब आपकी 32 की 32 पूरी की पूरी भर जाएं, फिर उसके बाद आपने एक्स्ट्रा कितनी ली हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपने एक ली है एक लिख दें, अगर एक और ले ली तो फिर एक और लिख दें, अगर एक और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो फिर +1 लिख दें। नहीं तो एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा, आप यहाँ नहीं भरेंगे ना तो उसको पता नहीं लगेगा कि आप लोगों ने कितनी शीट्स भरी हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज वहां लिखें। जितनी भी सप्लीमेंट्री शीट्स आप लोग लेते हैं आप लोगों को अपना रोल नंबर उसके ऊपर अच्छे से लिखना है। ठीक है। हाँ जी, जब आप लोग मैप वर्क करते हैं या आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाया है तो उसके ऊपर आप लोगों को अपना रोल नंबर नहीं लिखना। जो इस बार की गाइडलाइन है कि आप लोगों ने जो अपना मैप वर्क किया है या आप लोगों ने ग्राफ लगाया है उसके ऊपर आप लोगों को अपना रोल नंबर नहीं लिखना, अपना नेम नहीं लिखना। ठीक है। आप लोगों को वो टाई करने के लिए जो देंगे, धागा देंगे, तो उसको इतने अच्छे से टाई करना है कि वो आप ही की आंसर शीट के अंदर ही रहे, वो वहां से गिरकर बाहर ना चला जाए। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से टाई कर लें वहां। ठीक है। उसके बाद बेटा ये कुछ कैटेगरीज हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं जिनको कुछ ना कुछ फिजिकल डिसएबिलिटीज होती हैं, जिनको कुछ नुकसान है। वो क्या है बेटा, जैसे कि कोई बच्चा ब्लाइंड है, कोई डीफ है या डम्ब है, सुनता नहीं है उस बच्चे को। ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है या स्पेस्टिक है, जैसे कईयों की बॉडी अच्छे से काम नहीं करती तो वो फंबल सा करते होते, लिखते वक्त हाथ नहीं अच्छे से काम करते, तो उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अगर उस तरह की डिसेबिलिटीज हैं तो आप यहाँ वो उसको टिक लगा सकते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा ब्लाइंड ही है तो आप लोग उसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको अपना पेपर करने के लिए कोई और पर्सन हेल्प चाहिए, जैसे कि जो ब्लाइंड होते हैं ऑब्वियसली उनको है ना कोई अदर पर्सन हेल्प चाहिए होती है, तो वो लोग यहाँ यस लिखते हैं। रादर जो एक नॉर्मल बच्चा है जो अपना खुद ही पेपर अटेम्प्ट कर रहा है तो वो लोग यहाँ नो लिखेंगे। ठीक है। वेदर राइटर प्रोवाइडेड, मैंने ऐसा पर्सन जो आपका पेपर लिखे तो हमें नहीं चाहिए, हमने खुद लिखना है, तो हम लोग यहाँ नो लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हमने इतना हिस्सा कर लिया, इस चीज को समझ लिया कि इस चीज को कैसे भरते हैं। ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं इतने हिस्से की कि इसको अच्छे से कैसे भरते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे मेरा नेम है शिराज ग्रोवर, तो मैं यहाँ कैपिटल लेटर्स में, कौन से में बेटा जी, कैपिटल लेटर्स में, उसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है मुझे। ठीक है। तो मैं यहाँ भरूंगा SHEERAJ। ठीक है। अब जो मेरी कास्ट है मैंने उसको लिखना है, तो मुझे यहाँ स्पेस छोड़ के लिखना है। ठीक है। सीधा इसके साथ नहीं लिख देना, हम लोगों ने एक बॉक्स छोड़ के लिखना है। तो यहाँ ग्रोवर GROVER ऐसे ग्रोवर लिखना है। ठीक है। कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ओके बेटा। अब जो आपने यहाँ लिखा है उसी के नीचे पर्टिकुलर भी को फिल करना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले एक फुल स्टॉप ही लगाएं। ठीक है। जैसे एस है तो एस को यहाँ फुल स्टॉप लगा लें, फिर उसके बाद एच है, एच को एक लगा लें, ई है तो ई को एक लगा लें, फिर उसके बाद ई को, फिर उसके बाद आर से लगा लें। बाई चांस जैसे मेरे से भी ये हो गया, ऐसे ही कर रहा था तो थोड़ा सा लग गया ना पेन, आप लोगों से भी लग सकता है। तो इस पे बेटा जी फ्लूइड लग जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, फ्लूइड लग जाती है। तो मैं इसी तरह से आप लोगों को कह रहा था कि एक डॉट लगाएं ताकि आपको जब वहाँ करेक्शन करनी हो तो ज़्यादा मुश्किल ना आए। अब जैसे मैंने यहाँ डॉट्स लगा ली, फिर उसके बाद बेटा जी हम लोगों को यहाँ अच्छे से फिल करना है। ना तो हम लोगों को उस सर्कल से बाहर निकालना है
ना ही उस सर्कल के अंदर खाली जगह छोड़नी है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ अच्छे से फिल करना है, कोई भी स्पेस नहीं छोड़नी, अंदर भी ना रहे और बाहर भी ना फैले। एक्चुअली बेटा ये चेक होता है कंप्यूटर से। ये उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है जो अच्छे से फिल नहीं करते, और खुदा ना खास्ता बेटा जी पेपर भी कई बार कंप्यूटर ने स्कैन करके उसका रिजल्ट नहीं निकालना, उसको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि ये बेटा जी कंप्यूटर से स्कैन होते हैं, उसमें भावनाएं नहीं होती हैं कि बच्चे से गलती हो गई, बच्चे ने टिक लगा दिया, ऐसे ऐसे टिक टुक नहीं लगाना। आप लोगों को फिल करना है तो पूरा फिल करना है, टिक टुक नहीं लगानी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ध्यान से भरें। ठीक है, ग्रोवर के लिए मैंने यहाँ जी पे लगा दिया, फिर उसके बाद आर, ठीक है जी, फिर डॉट लगा दी, फिर उसके बाद बेटा ओ पे डॉट लगा दी, देन आफ्टर वी पे डॉट लगा दी, फिर ई पे लगा दी, देन आफ्टर हम लोगों ने डॉट लगा दी आर पे। डॉट लगाने से मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों की जो है मिस्टेक्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को इसको शेड करना है, तो अच्छे से हम लोग शेड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने डॉट्स तो लगा रखी हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, डन। ये काम हमारा हो गया। आप लोगों का जो भी रोल नंबर है 2793184, ठीक है, आप लोगों ने अपना रोल नंबर भर लिया। उसी तरह आप लोग यहाँ डॉट्स लगा लें, फिर उसके बाद 7, फिर देन 9, फिर 3, फिर उसके बाद 1, फिर 3, फिर 4। डॉट्स लगाने के बाद उसको अच्छे से फिल कर लें, उसको अच्छे से फिल कर लें। ठीक है, क्लियर है? समझ गए बेटा? सब्जेक्ट कोड जो है वो आपके जो आपका एडमिट कार्ड है उसके सामने ही लिखा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड आपका एडमिट कार्ड के जो सब्जेक्ट होता है उसके सामने ही लिखा होता है। आई थिंक सो जैसे एसएसटी का 086 है, ठीक है, उसी तरह जो आपका सब्जेक्ट लिखा होता है उसके साथ ही उन्होंने आपका सब्जेक्ट कोड लिखा होता है। ठीक है, और मोर ओवर जो अपना यहाँ सेंटर नंबर है, ये आप लोगों को जो आपके रूम में इन्विजिलेटर ड्यूटी पे होगा पर्सन, वो भी बोर्ड के ऊपर लिख देता होता है, नहीं तो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, एडमिट कार्ड बेटा आपका वो हथियार है जिसके ऊपर आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने आंसर की में भरना और एडमिट कार्ड के ऊपर ना लिखा हो। तो एडमिट कार्ड के ऊपर आप लोगों का जहाँ, जैसे मैंने स्लाइड पर सब्जेक्ट्स लिखे थे ना, इस सब्जेक्ट के सामने इसका जो कोड है वो लिखा होगा, पंजाबी के सामने पंजाबी का कोड लिखा होगा, हिंदी के सामने हिंदी का कोड लिखा होगा। ठीक है, क्लियर है? देन हम लोगों ने अपना जो रोल नंबर है इसको वर्ड्स में फिल करना है। तो आप लोगों का जितना भी रोल नंबर है ये वाला, तो आप लोगों को इसको वर्ड्स में फिल करना है। ठीक है, तो जैसे ये 27 लाख हो गया, सपोज मैं इसके आगे 1 भी लगा देता हूँ, तो ये बन गया बेटा 1 करोड़ 27 लाख। अब आपको मैं सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप लोग जो यहाँ है उसको कैपिटल लेटर में ना लिखें। ठीक है, हम लोगों ने आंसर की बात करी थी कि आप लोगों को जो है वो पहले ही यहाँ करोड़ और लैक्स और थाउजेंड्स तो दे ही चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने 1 करोड़ 27 लाख 31,000, ठीक है, इसको लिखना है। तो आप इसको ब्लॉक लेटर्स में ना लिखें, आप लोग जो है इसको स्मॉल लेटर्स में लिखें, जैसे कि 1 करोड़। ठीक है, 1 भी जो है वो आप लोग ओ एन नहीं डालेंगे, सॉरी बेटे, 1 करोड़, ठीक है, 27,93,184। क्लियर है? ऐसे आप लोगों ने पूरे अच्छे से उसको लिख देना है। ठीक है, पूरे अच्छे से आप लोगों ने उसको लिख देना है, ताकि आपकी जो है वो मिस्टेक्स ना रहें उसके ऊपर। ठीक है बेटा, क्लियर है? देन आफ्टर बेटा मैं बात करूंगा कि इसके नीचे हमारे पास क्या है बेटा, फादर्स नेम है। क्या है? फादर्स नेम है। तो जो फादर्स नेम है बेटा, आप लोगों को फादर्स नेम पे आगे श्रीमती, ठीक है, या कुछ उस तरह से नहीं लगाना, श्रीमान, ठीक है, या सरदार या मिस्टर, आप लोगों को फादर नेम्स के आगे कुछ नहीं लगाना।
आप लोगों को जो आपके फादर का नेम है एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो जैसे मेरे पापा का नेम हरीश कुमार है, तो मैं यहाँ लिखूंगा HARISH, हरीश, KUMAR, ठीक है। इसके आगे मिस्टर, श्रीमान, ठीक है, कुछ उस तरह से सरदार नहीं लगाना। ओके बेटा। देन आप लोगों को आपके यहाँ सिग्नेचर करने हैं। ये वही सिग्नेचर है बेटा जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आप लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सेम सिग्नेचर करने हैं यहाँ, ठीक है। अपने एडमिट कार्ड के ऊपर आप लोगों ने जो सिग्नेचर किए हुए हैं, जैसे मैंने इसके नीचे ऐसे लाइन लगाई है, तो एडमिट कार्ड के अगर नीचे लगाई है तो इसके नीचे भी ये लाइन लगानी है, ठीक है। अगर मैंने नहीं लगाई हुई तो एज इट इज आप लोग अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ जी, थोड़े बहुते सिग्नेचर आप लोगों के मिसमैच हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर ऐसा नहीं है कि वो प्रिटेंड हो कि आप लोगों ने किए ही नहीं है, ठीक है। ओके बेटा। तो देन आफ्टर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें वो आप लोगों को वहाँ अंदर नहीं लेके जाने देंगे। आपके पास कुछ भी पेपर की बिट्स नहीं होने चाहिए, कैलकुलेटर वो आप लोगों को नहीं अलाउ करेंगे, आपके पास कुछ भी टेक्सचुअल मटेरियल हो वो आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे, आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, कैमरा बैंड, ये कुछ नहीं आप लोगों को वो अलाउ करेंगे, ठीक है। ना ही आपका पर्स, ना ही आपके गॉगल्स, ना ही हैंड बैग, पाउच, ये कुछ चीज़ें वो आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। कोई एक आधा पर्सन जो है डायबिटिक है, तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही वो उसको खाने के लिए वो भी जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर अंदर अलाउ कर देंगे। रेस्ट ऑल आप अपने कोई पैकेट्स नहीं लेके जा सकते, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं लेके जा सकते। पानी की बॉटल जो ट्रांसपेरेंट बॉटल होगी वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। पानी की ट्रांसपेरेंट बॉटल आप लोग अंदर लेके जा सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ लेके जाएंगे तो वो अनफेयर मीन्स में काउंट होगी, ठीक है, और इसके लिए आप लोगों को ही मुसीबत ज़्यादा देखनी पड़ेगी, ठीक है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं बेटा जी वो स्कूल यूनिफॉर्म में आए, जो रेगुलर नहीं है प्राइवेट कर रखी हैं तो वो लोग लाइट कलर के क्लोथ्स पहन कर आए, ठीक है। फिर हम लोग बात करें बेटा, आपको जो सेंटर है जिसमें आपका पेपर होना है 9 से 10 बजे के अंदर अंदर वहां पहुंच जाना है। आप लोग 9 बजे ही चले जाएं, सबसे बेहतर है, आप लोगों को कोई ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। रास्ते में कई बार मुश्किल आ जाती है, कई बार आपकी स्कूटी बाइक पंचर हो सकता है, कई बार कोई और मुसीबत भी आ सकती है, तो मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि अगर वहाँ उसने 9 से 10 का टाइम लिखा है, आप लोग 9 बजे वहाँ पहुँच जाएं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए बेटे, ठीक है। उसके बाद बेटा वो आप लोगों को पहले ही 45 मिनट अंदर बिठाना शुरू कर देंगे। आपके पेपर से आप लोगों को एडवाइस है कि 30 मिनट्स पहले ही 10 बजे से पहुंच जाएं और उस समय आप लोग शोर ना करें। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप लोग वहाँ शोर करेंगे, आपके इन्विजिलेटर को आप लोगों पे गुस्सा आएगा, तो उसने आप लोगों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देनी, इवन दो आप लोगों को ही मुसीबत आएगी, ठीक है। पेपर की गाइडलाइंस में बेटा क्लियरली लिखा है, आप लोग कोई भी डाउट नहीं पूछ सकते उनसे, आप लोग कोई भी बात नहीं कर सकते। जो पेपर में लिखा है आप लोगों को एग्जैक्ट एज इट इज ही करना पड़ेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन सही है, रब ना करे गलत भी आ जाए, तो आप लोग इन्विजिलेटर से कुछ नहीं पूछेंगे, ना ही वो आपको कुछ बताएगा। आप लोगों को अपना आंसर एज इट इज लिखना है, अपना काम करते रहना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग बेटा जी ब्लू ब्लैक पेन लेके आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो आप लोग अब जब एंटर करेंगे, तो जिस क्लासरूम में आप लोग जाएँगे, आप लोगों का रोल नंबर डेस्क के ऊपर उन्होंने पहले ही लिख रखा होगा। आप लोगों को अपने रोल नंबर जिस पे वो लिखा हुआ है, उसी पोज़ीशन पे जाकर बैठना है। इधर-उधर अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठना, इससे आपका इंप्रेशन खराब होगा, और जानबूझकर आप अपना जो है सीट अरेंजमेंट चेंज ना करें, क्योंकि बेटा एक अटेंडेंस शीट भी आती है जिसके ऊपर रोल नंबर उनके पास पहले ही लिखे होते हैं, आप लोगों ने सिग्नेचर करने होते हैं, अपनी प्रेजेंस मार्क करनी होती है। तो अटेंडेंस शीट के ऊपर आप लोग उस जगह पर नहीं बैठे होंगे तब भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप लोग जो आप लोगों का रोल नंबर है डेस्क के ऊपर लिखा होगा उसी जगह पर ही जाकर बैठे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, कोई भी बच्चा जो है वो अपनी, चाहे आप लोगों को पेपर आता है चाहे पेपर नहीं आता, आप लोग 3 घंटे का समय पूरा व्यतीत करके ही बाहर निकलेंगे। किसी भी बच्चे को वो पहले बाहर नहीं आने देंगे।
ठीक है। आप लोग सेंटर सुपरिटेंडेंट की परमिशन के बिना कोई भी पर्सन जो है ना तो बोल सकता है, ना ही वो अपनी शीट पकड़ाकर बाहर जाए। ठीक है। आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर मिला होगा, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है। और एक खास बात कि आप लोगों को आंसर शीट की दोनों साइड्स फिल करनी है। जैसे कि आप लोग अपनी कॉपी बनाते हैं, जो यहाँ पेज लिखा है उसके बाद जो पलट लेते हैं इधर भी लिखना है, फिर नेक्स्ट पेज पलट के इधर भी लिखना है, फिर नेक्स्ट पेज। ठीक है। जैसे कि आप अपनी कॉपी बनाते हैं, सेम एज इट इज आप लोगों को आंसर शीट के ऊपर भी लिखना है, यानी कि दोनों साइड्स आगे भी और पीछे भी उसको फिल करना है। आप लोग बेटा कोई निशानी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, जय माता दी, जय प्रभु, है ना, जो कुछ भी हम लोग अपना गॉड को याद करने के लिए पेपर के ऊपर जय माता दी ऐसे कुछ नहीं लिखना। ये सारी चीजें जो है वो स्पेशल मार्क्स के अंदर काउंट होती हैं कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपना लिंक जोड़कर अपना पेपर जो है इन फ्यूचर किसी को रिश्वत देकर या कुछ ऐसे करवाना है, तो आप लोगों ने स्पेशल ही साइन बना दिया, भी पता लग जाए कि ये आपका पेपर है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा एक भी चांस नहीं लेना आप लोगों ने। ठीक है बेटा। मैंने देखा है बच्चों को पेपर नहीं आता होता तो बच्चे ना बैठे ड्राइंग्स ही करनी शुरू कर देते हैं, ऐसे किसी का कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देंगे। आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोग पेपर के ऊपर ऐसा कोई भी मार्क ना बनाएं जिसके कारण आप ही लोगों को मुश्किल आए। ठीक है। तो वो पेपर चेक नहीं होते बेटा जी जिसपे आप लोगों ने ज़्यादा मार्क्स बनाए होते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ। तो मैंने मोस्ट ऑफ टाइम तो देखा है कि बच्चे जो हैं पेपर नहीं आता होता तो कुछ ना कुछ ड्राइंग करनी शुरू कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं आप लोगों ने करना। ठीक है। देन आफ्टर बेटा, on the expiry of the time आंसर बुक मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। जो आपकी क्लास के अंदर ड्यूटी करने वाला बंदा होगा, आप लोग उसको आंसर की अपनी पकड़ा दें। ठीक है। परमात्मा दूर रखे ऐसे बच्चों से जो स्मोकिंग करके आते हैं या कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह लेकर आते हैं। ठीक है। या जिनको आदत होती है, तो आप लोग पेपर में ऐसा कोई भी काम ना करें। ठीक है। तो आप लोगों को वो डायरेक्टली बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा बेटा जी आप लोगों को ज़्यादा मुश्किलें भी देखनी पड़ सकती हैं। ठीक है। एक ये जरूर होता है बेटा, आप लोगों से कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो नहीं बना, नहीं निकला, आप लोग को आंसर लगता है कि यार मेरा इफेक्टिव नहीं बना। ठीक है। जिन बच्चों की तैयारी अच्छे से नहीं होती है ना, वो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में ऐसे लगता है कि यार वो मजा सा नहीं आया, तो क्वेश्चन मतलब जो है क्रॉस लगा देते हैं। मान लीजिए आपकी शीट के इस तरफ भी क्रॉस लग गया, आपसे आपसे इस तरफ भी लग गया, यानी कि उसकी बैक साइड पे भी क्रॉस लग गया, और बच्चे शीट फाड़ देते हैं ताकि मेरा जो है इंप्रेशन नेगेटिव ना आ जाए। बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना। आपकी शीट के अंदर पेज उन्होंने गिने होते हैं, 32 पेज हैं तो 32 के 32 पेज आपकी शीट के अंदर होने चाहिए। अगर आप उसमें से कोई भी पेपर की शीट का जो कोई भी है वो पाड़ रहे हैं, ठीक है, उसको फाड़ दिया आप लोगों ने, ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इन चीज़ों को अच्छे से नोटिस करते हैं, फिर बाद में आप लोगों को मुसीबत देखनी पड़ती। ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग बात करें, आप लोग सप्लीमेंट्री शीट्स ले सकते हैं, पर कब? जब आपकी मेन शीट फिल हो जाए तब। जब आपकी मेन शीट फिल हो जाए तब। ठीक है। आप लोगों को जितने भी बाईलाज बोर्ड के हैं वो सारे के सारे फॉलो करने हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आप यूएफएम में यानी कि अनफेयर मीन्स में काउंटेबल हो जाते हैं। फिर आप लोगों को वो एग्जाम ना देने दें, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उनकी इच्छा है। ठीक है। और अगर ज़्यादा आप लोग उनसे रूड होएंगे, आप लोग ज़्यादा जिद करेंगे, तो बेटा जी वो परमानेंटली भी बैन कर सकते हैं, उनके पास सारी पावर है। ठीक है। तो ऐसा कोई काम हम लोगों ने नहीं करना। आप लोगों को नहीं आता, आप लोगों से गलत हो गया, तो बेटा इतना भी उसको, जैसे बच्चे क्या होते हैं ना, इरेजर से इरेज करते रहते, तो आप लोगों ने आंसर बुक के ऊपर जो कुछ प्रिंटेड है उसको नहीं खराब कर देना। ठीक है। इतना नहीं कि आप लोग उसको ही खराब कर दें। आप लोगों ने अपने पेपर का जो भी है उसको कोई सोशल मीडिया के ऊपर नहीं पाना, या उसके रिलेटेड कुछ भी, कुछ नेगेटिव, मेरा पेपर अच्छा नहीं था, मुश्किल था, कुछ नहीं आप लोगों ने इसको पब्लिश करना। ना ही आप लोग फोर्सफुली धक्के से एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आएंगे। ठीक है। तभी कह रहा हूँ
समय से पहले पहुँचें, 10 बजे के बाद जाओगे उन्हें दरवाज़ा बंद कर देना, आप लोगों को मुश्किल आएगी, उन्होंने आप लोगों को अंदर धक्के से नहीं जाने देना। ठीक है बेटा? आप लोगों के पास कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, पुराने साल का या कुछ भी ऐसा जो आप लोगों को दिक्कत दे। अच्छा एक मैं आप लोगों को बता दूँ, जो आजकल बच्चे ज्योमेट्री बॉक्स ले लेते हैं, 50-60 रुपए का आता है और उसके ऊपर बेटा जी फ़ॉर्मूलाज़ लिखे होते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है? ये उसको अंदर नहीं लेके जाने देंगे। किस्मत आपकी आप लोग समझेंगे कि अच्छी है कि वो ध्यान नहीं दिया और आपको अंदर लेके जाने देगी। वहाँ पेपर करते समय अगर इन्विजिलेटर ने उसको देख लिया, तो वो आपका पेपर कैंसल करवा सकता है उस चीज़ को। तो ख़ास ध्यान रखें कि आप लोग उसको ना लेके जाएँ, ठीक है? तभी कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंट पाउच ले लें आप। ओके बेटा? देन हम लोग कहें, ये सारी तो बेटा जो उन चीज़ों के लिए उन लोगों के लिए बताई हुई हैं, जो लोग गलत हरकतें करते हैं, हम लोग उन बच्चों में से नहीं हैं, ठीक है? कोई लीगल कोर्स जो होता है, हम लोग फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, कोई अनफ़ेयर मीन हम लोगों ने अडॉप्ट नहीं करना है, वो आप लोगों को उसी साल पेपर में ना बैठने दें, 5 सालों तक ना बैठने दें या परमानेंटली ही आप लोगों को वो बिठा दें घर पे। कि भाई आप लोगों का तो बिहेवियर हम लोगों से बहुत अच्छा था, आप लोग ज़िंदगी में ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं करना। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। आप लोगों को आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, प्रोडक्टिव लगी होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक आप